वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 की एक गणित का पेपर है और ये पेपर किसी जिले में हो चुका है तो किसी बच्चे ने मुझे भेजा है। आप भी मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेपर पर आपको अपना नाम लिखना है और अपने ज़िले का नाम लिख के PDF बनाकर मुझे इस नंबर पर भेज सकते हो। क्लास 9th का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 9th क्लास के सभी पेपर, अलग अलग जिलों के सभी पेपर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9th क्लास के फोल्डर को आप चेक करना, सारे पेपर आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके गणित के सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 1/3 की घात 3 और होल इसकी पूरी की घात 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात दोनों के ऊपर लगा देते हैं। जैसे a की घात m है और b की घात, इस पूरे की घात m है तो हम a की घात m और b की घात m के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इस 7 की घात को दोनों के ऊपर लगा लेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1/3 की घात 7। इसके ऊपर भी लगेगी, इसके ऊपर भी लगेगी आपके 7 और इसके ऊपर भी घात लग जाएगी आपके 7। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 1/3 को 7 से गुणा करें तो 3 की घात 21 इसका उत्तर हो जाएगा। घात की घात क्या होती है, गुणा हो जाती है। अगला प्रश्न है इसकी बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात यानी कि x जिसकी अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर हो जाएगी आपके 3, उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है आपके बहुपद में x बराबर 1 रखने पर मान ज्ञात करना है। तो मान रखो, देखो p 3 करो, x की जगह पे 3 रखना है, सॉरी 1 रखना है, x की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा -4 × 1 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो ये आएगा 5 × 5 -1 का स्क्वायर 1 और 4 से गुणा करें तो 4 + 3। ये 3 और 5 जुड़ जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो ये 8 - 4 बराबर उत्तर आ जाएगा इसका 4। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला प्रश्न है कि किसी कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने। जो क्षैतिज होती है वो आड़ी रेखा होती है, इसको हम x अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी होती है, इसको हम y अक्ष कहते हैं। तो ये तो हो जाएगी आपकी x अक्ष और ऊर्ध्वाधर हो जाएगा आपकी y अक्ष। जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है उसको कहा जाता है मूल बिंदु। अगला प्रश्न है, देखो आपके सारे के सारे पेपर इसी प्रकार से मैं अपलोड करूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपका पेपर होते ही मुझे भी सेंड कर देना, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा। ये आपको दे रखी है, इसमें ABC का मान ज्ञात करना है। तो A बराबर तो है देखो -2, तो A बराबर आएगा इसमें -2 और B बराबर आएगा आपके +3। तो B बराबर है 3 और C बराबर है आपके 6, तो C बराबर 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है K का मान ज्ञात करना जब x बराबर 2 और y बराबर 1 हो। तो इसमें आपको K का मान ज्ञात करना, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखो तो 2 × 2 प्लस 3 × y का मान 1 रखना बराबर K आएगा। तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 + 3 × 3 बराबर K। तो K का मान कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। तो K का मान आएगा इसमें आपके 7। अगला प्रश्न है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं। ये बिंदु मान लो, इससे कितनी रेखा जा सकती हैं, इससे अनंत रेखाएं जा सकती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एक बिंदु से अनंत रेखा जा सकती हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने तो 0, 0 हो जाएगा। मूल बिंदु में x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्न प्रकार हैं। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना। जब भी आपको परिसर पूछे, परास पूछे, परिसर या परास दोनों एक ही चीज़ें। बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। इसमें से सबसे जो बड़ी संख्या दिख रही है आपको वो 95 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 95 है। तो 95 माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या को। सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है इसमें आपको 36। इससे और छोटी देखते हैं, ये 25 है। तो सबसे छोटी हो जाएगी आपके 25, इसको घटा लो। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि परास कितना हो जाएगा इसका 70 इसका आंसर आएगा। तो 70 इसका उत्तर हो जाएगा परास परिसर के लिए। परिसर कैसे ज्ञात करना, सबसे बड़ी संख्या देखनी इसमें से और उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा लेनी। 36/100 का दशमलव प्रसार लिखना है तो 36/100 है, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ऊपर 2 संख्या है 36, तो इसको छोड़ के इधर पॉइंट लगाएंगे तो 0.36 इसका उत्तर आएगा। दशमलव प्रसार कैसा है, तो दशमलव प्रसार शांत है, 2 अंकों के बाद में शांत है। दशमलव प्रसार कैसा लिखेंगे, शांत लिखेंगे। अगला प्रश्न है इसको P/Q के रूप में लिखना है। 47 4 7 की घात 7 के ऊपर 12 है, इसको आपको P/Q के रूप में लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन की कोई 2 अभिधारणा लिखनी है और एक किरण, प्रारंभिक किरण के ऊपर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी। 90 के कोण की रचना तो आसान है। एक
लाइन खींचनी है, इसको नाम देना है ओ ए है। ठीक है, अब आपको ओ के ऊपर 90 का कोण बनाना है। प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और चाप काटेंगे, फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे, एक चाप आगे और काटेंगे। प्रकार को उठाएंगे, इस वाले चाप पे रखेंगे, इधर चाप काटेंगे, इस वाले पे रखे इधर चाप काटेंगे। जहाँ दोनों चाप काटेंगे उनको मिलान कर लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि ये चतुर्भुज दे रखा है, इसको सिद्ध करना है। तो ये तो भी आप छोड़ देते हैं। ये वाला समबाहु त्रिभुज की रचना करने वाले आप कर लेना, बहुत ही आसान है ये। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ये दे रखा आपको जो, इसको हम ए बी नाम दे देंगे। ये कितना है 5 सेंटीमीटर का। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 5 है तो बाकी दो भी 5 ही होगी। प्रकार को इसके ए से बी के बराबर खोलना है और ए पे रख के ऊपर चाप काटना है, फिर उठाना है, बी पे रखना और ऊपर चाप काटना है और इसको नाम देना है सी। ए को सी से मिलान कर लो और सी को बी से मिलान कर लो। ठीक है, सी से बी को मिलान कर लेंगे तो ये इस प्रकार की जो आपकी लाइन बनेगी और ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें एक पूरी लाइन खींच के इसको हम इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। फिर आपको एक एक्स वाई का जो ग्राफ है उसमें बताना है, तो ग्राफ खींच लेना, लाइन खींच के उधर 4 तक लिख लेना, इधर भी आपके 4 तक लिख लेना, इधर भी 4 तक और इधर भी 4 तक, 5 तक भी लिख सकते हैं। यहाँ 7 तक है तो वाई का मान आपको 7 तक ले जाना पड़ेगा ऊपर। फिर आपको इसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फिर एक्स का एक्स में मिलान करना है, वाई का एक्स और वाई को, माइनस का 3 और 7, 0 और -3, -1 -3, माइनस प्लस के 4 + 4, 2 और माइनस के 3, इसको आपस में मिलान करके लाइन खींचनी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं और उसका परिमाप दे रखा है। तो पहले इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात। इसकी तीसरी भुजा ये तो है ए, ये है बी। पहले सी ज्ञात करेंगे तो सी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 11 और 8 19 हो जाएगी। दोनों की जोड़ 19 हो जाएगी, जिसको हम इस 32 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास में है a + b + c बराबर कितना है, परिमाप ये तो होता है तीनों की जोड़ 32, और ये s बराबर होता है, s बराबर a + b + c। आपके पूछे तो इस प्रकार से बता देना। इसको हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं। फिर आपके a का मान 8 है, b का मान है 11 और c का मान ज्ञात करना बराबर 32। जोड़ हो जाएगी 19 + c बराबर 32। c का मान ज्ञात करने के लिए 32 में से 19 को घटा लेंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो c का मान इसमें आएगा आपके 13। फिर वही ABC बराबर मान लिख के ये दे रखा आपको परिमाप, तो 16 उत्तर आ जाएगा। s का मान तीनों की जोड़ हो जाएगी आपके 32/2 बराबर 16। s का मान 16 है, a का मान दे रखा है 8, b का मान आपके 11 है। और ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवा रखा, अगर आप देखा पिछले वीडियो तो उसमें आप समझ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको ग्राफ खींचना है और इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर है 3 और y बराबर है 4, तो 3 × 4 बराबर a × 3 + 7। ये हो जाएगा आपका 4 × 12 प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, तो माइनस का 7 बराबर 3a। तो 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे बराबर में 3a। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आएगा आपके 5/3। इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न आपको सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा आपके a + b का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 100 + 2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्यूब है तो क्यूब कर लेना, a + b का होल क्यूब कर लेना। ये यहाँ पे आ जाएगा आपके a + b और a - b वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपके रेखिक आलेख खींचना है। तो x और y का मान लिखे, सीधी लाइन आ जाएगी, इसमें रेखिक आलेख खींचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। या फिर इसके अथवा में आपको ये इनका दंड आलेख खींचना है। तो एक तरफ आप पार्टियाँ लिख लेना ABCD, एक तरफ आपको ये नंबर डाल देना है। फिर आपसे दंड आलेख में इस प्रकार से लाइनें खींचनी है, मिलान करना है 29 से 30 तक। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। अगला प्रश्न इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ेंगे और सभी को जोड़ के फिर ये जितनी संख्या 10 है तो 10 का इसमें भाग दे देना। फिर आपको इसमें एक बारंबारता सारणी बनानी 0 से 9 तक। फिर गिनना है कि 0 कितनी बार है, एक बार है, 9 तक संख्या लिखनी है आपको। 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, फिर आपकी इसकी बारंबारता सारणी आपको चेक कर लेनी।
ये सवाल तो हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मैं आपको वापस करवा देता हूँ। ये आपके 12x² माइनस के 7x और प्लस का 1। 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, तो 12 के टुकड़े करेंगे, जोड़ा या घटाए तो 7 आ जाए, गुणा करें तो 12 आ जाए, तो 4 तिया 12, 4 और 3 7 हो जाएगा। 12x² माइनस के 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1। कॉमन निकालेंगे इसमें से 4x, तो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे, बचेगा 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 एक बार लिखेंगे और 4x माइनस 1 एक कोष्ठक में बंद करेंगे, तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके हर का परिमेयकरण करना है, तो आसान है हर का परिमेयकरण करना, क्योंकि 1 बटा यह आएगा आपके √2 माइनस √7 माइनस 2। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से गुणा कर दो ऊपर नीचे, √7 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा आपके 2 बटे में √7 प्लस 2। ये ऊपर तो 1 से गुणा होकर वैसे वैसे आ जाएगा, नीचे एक सूत्र बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस b² लिखेंगे। अगला जो है इसमें गुणा करेंगे इसको, तो यह आएगा आपके √7 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा आपके √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके 2 का स्क्वायर 4 होगा और √7 का स्क्वायर 7 ही रहेगा, तो √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और ये अपना आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको आलेख में ये जो मान दे रखे हैं इनके नाम बताने की, कौन कहाँ पे आएगा। जैसे बी के निर्देशांक पूछा गया है, तो बी के निर्देशांक ये रहा बी, तो बी में पहले x का मान लिखेंगे माइनस के 5 और y का मान है आपके 2। इसी प्रकार से सी बताएंगे, तो सी रहा यहाँ पे x का मान 5 है और y का मान माइनस के 5, और ये बिंदु कौन सा है, 3 माइनस 5, ये आपके a है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके a। d का भुज कहते हैं x के मान को, तो d का भुज यहाँ पे आ जाएगा 6,2, तो ये भुज है और ये कोटि है, तो 6 हो जाएगा भुज। बिंदु L के निर्देशांक, L कहाँ पे है, बिंदु L, तो L तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट चेक करते हैं इसको, चलो छोड़ो, L इसमें नहीं दिख रहा है, बिंदु M और L दोनों नहीं दिखाई दे रहे, तो छोड़ देते हैं इन दोनों को। अगर ये किसी अक्ष पे है, जैसे यहाँ पर है, ये मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा आपके x का मान तो 3 है और y का मान 0 है। मान लो M बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पे x का मान 0 और y का मान माइनस के 5। इस प्रकार से आपको ये बिंदु बता देने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 19वां प्रश्न है। चतुर्भुज के कोण दर के अनुपात में सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 3x, फिर 5x, फिर 9x, फिर 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 360 डिग्री, तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना आएगा, 360 डिग्री। जोड़ कर लो इन सब की, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 17 और 13 30x हो जाएगा, बराबर में है 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस x का मान ज्ञात करने के लिए 360 में 30 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो x का मान कितना आया 12। पहला कोण कितना है, 3x है, तो ये हो जाएगा 3 × 12, 12 3 36। दूसरा कोण 5x है, तो ये होगा 5 × 12, 12 पंजे 60 है। तीसरा कोण कितना है, तीसरा कोण है आपके 9x, तो 9 × x बराबर 9 × 12, 12 नंबर की 108। चौथे कोण का मान आपको कमेंट करके बताना है कि मान लो ये 13x है, तो ये हो जाएगा आपके 13 × 12। इन दोनों का गुणा करके मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके वापस आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर एक बार चेक करना। अगला जो प्रश्न आपके इसमें आपसे पूछा गया है कि DCE का मान ज्ञात करना। DCE यानी कि हमको ये वाला कोण ज्ञात करना। देखो, ये कोण ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज में इसके 2 कोण ज्ञात हो जाएंगे तो फिर हम ये वाला कोण भी बता देंगे। तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दे रखा है कि AB समांतर है CD के और DE के। ये AB और DE दोनों समांतर हैं। अगर ये दोनों समांतर हैं तो फिर इनके जो बनने वाला कोण है एकांतर कोण, वो भी बराबर होगा। ये मान लो 35 है, तो ये वाला कोण भी 35 ही होगा। इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा 35। 2 कोण दे रखे हमको, मतलब एक तो ज्ञात कर लिया ये एकांतर कोण से, तो ये हो जाएगा आपके त्रिभुज DCE में
कोण डी बराबर तो दे रखा है त्रिभुज डी सी ई में कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ई बराबर आएगा आपके 180। तो कोण ये लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण ई, कारण क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख एकांतर कोण, कारण लिखेंगे इसमें एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएगा। फिर हम इसमें लिखेंगे कोण डी का मान कितना है इसमें 53 डिग्री, कोण सी हमें ज्ञात करना है, कोण ई बराबर 35 डिग्री हमने इसको निकाल लिया, बराबर में 180। तो जोड़ेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा और 5 और 3 8 प्लस कोण सी बराबर में 180। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 88 को घटा लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ बचेगा आपके 17 बचेंगे, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 92 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके पूरा पेपर था, सोल्व करने की कोशिश की पूरे को। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आपके पेपर हो जाए तो आप मुझे अपना पेपर, अपना भी नाम लिखना और जिले का नाम लिख के इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। 9वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।